मोहन अपने घोड़े को साहूकार के पीछे पीछे लेकर चलने लगा। बेईमान कहीं का। अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। यह सब सोचते सोचते मोहन साहूकार के घर पहुंच गया। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? अब लकड़ियों के साथ ये घोड़ा भी मेरा है। चलो इसको अब खंभे से बांध दो। ओह हाँ, यह शर्त तो मैं भूल ही गया था। माफी चाहता हूं मालिक। अभी घोड़ा बांध देता हूं। और मोहन ने चुपचाप घोड़े को पेड़ से बांध दिया। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। साहूकार अपनी धोती की जेब से पैसे निकालकर मोहन को देता है और तभी रूपा वहां आ जाती है। हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से लकड़ियां जिस हालत में थी, उस हालत में लकड़ियों के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे, और उस समय पैसे आपकी धोती में थे। इसलिए पैसों के साथ साथ आपको अपनी एक टांग काटकर मुझे देनी होगी। शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, पैसों के साथ अपनी एक टांग भी काट कर दीजिए। रूपा की बात सुनकर साहूकार के होश उड़ गए। ये तुम क्या बक रही हो? और तुम यहां क्यों आई हो? बक नहीं रही मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको पैसों के साथ अपनी एक टांग भी देनी होगी। और हाँ, ये मेरा भाई है और ये घोड़ा भी हमारा है। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। रूपा जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलाओ। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। ये तो मेरा ही पासा मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपनी एक टांग काट कर दीजिए। साहूकार समझ गया था कि रूपा अपने पति के साथ किए गए धोखे का बदला ले रही है, और अगर लोग इकट्ठा हो गए तो वो भी रूपा का साथ देंगे। अरे टांग के बदले में तुम्हें ये घोड़ा, तुम्हारी सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 200 रुपए भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। और साथ ही साथ मैं तुम्हारे सारे कर्ज भी माफ करता हूं। मुझे अपना सबक मिल चुका है। रूपा साहूकार को सबक सिखा चुकी थी, इसलिए वो साहूकार को माफ कर देती है। ठीक है मालिक, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है। आप मुझे मेरे दोनों घोड़े लौटा दीजिए। और हाँ, मैं आपसे लिए हुए पूरे कर्ज चुकाऊंगी। क्योंकि मालिक, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम गरीब बहुत खुददार होते हैं, किसी के हक के पैसे नहीं मारते। इसलिए ये 200 रुपए आप खुद रख लीजिए और हमारा कर्ज खत्म कीजिए। साहूकार से दोनों घोड़े लेकर रूपा और मोहन घर लौट जाते हैं। रूपा घर पहुंचकर खुशी खुशी सारी बात सुरेश को बताती है। रूपा, आज मुझे तुम्हारी होशियार पर बहुत गर्व हो रहा है। और मोहन, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने रूपा का साथ दिया। हाँ भाई, आज तू अगर समय पर ना आता तो मैं साहूकार को सबक नहीं सिखा पाती। तेरा बहुत शुक्रिया। दीदी, जीजा जी, आप लोग भी कैसी बात कर रहे हैं? क्या मैं आपका अपना नहीं? मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के कुछ काम आया। ठीक है, अब मैं चलता हूं। सुन, तू एक घोड़ा साथ लेकर जा और पिताजी के पास छोड़ देना। वो उसे उसके मालिक को वापस कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार की और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।